अगर आपके बाल गिर किसी एक जगह पर टिक जाओ, अपना रिमोट मुझे दे दो। ठंडा करके खिलाना। सलीम, आज तो ड्रामा देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। सारा घर से पता नहीं क्या है, बस दिल घबरा रहा है। अरे चलो फिर दवा ले आते हैं, डॉक्टर अभी बैठा होगा। अभी से अरे नहीं, कोई दर्द थोड़ी है। वो असल में दिल बहुत घबरा रहा है, नहीं दे पा रही रुमाल। जैसे कुछ होने वाला हो। पता नहीं क्या हो गया है? तुम तो दिल हौला देने वाली बातें कर रही हो। सलीम, सालार से कोई राब्ता हुआ क्या? हाँ, वो सालार ने फोन नहीं उठाया, लेकिन फयाज बता रहा था कि क्या बता रहा था? सालार ठीक तो है ना? यही कि सालार कराची आ गया है। और सालार कराची आ गया? अच्छा, तो घर क्यों नहीं आया? किसी होटल में रह रहे क्या? अब नहीं, वो असल में कराची आया था दफ्तर की किसी काम से, और वो फिर वापस चला गया। हमसे मिलना भी गवारा नहीं किया? वो फयाज कह रहा था कि बहुत जल्द मिलने आएगा। सच कह रहे हो ना? नहीं तो और क्या, वो तुम्हें बहुत चाहता है। आखिर वो करीब भी तो तुम्हारे ही था। इसीलिए नाराज भी मुझसे ही होकर गए। अच्छा खैर, छोड़ो ये सब बातें, मुझे रिमोट दो। अरे दो ना, मैंने खबरें देखनी है। हाँ देखो खबरें, ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं तुम्हारे किसी रिश्तेदार की खबरें चल रही होंगी। लो। अच्छा, और मेरे लिए प्लीज एक अच्छी सी चाय बना दो, सर बहुत दुख रहा है। चाय भी बना दो, ये भी कर दो। मैं क्या बताऊं शकीला कि सालार कब से इस शहर में है, और सिर्फ शहर में ही नहीं है, उसने अपने रहने के लिए अलग एक घर भी ले लिया। शैला बेबी, सारा बेबी आई है, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। सारा ये? अच्छा चलो, तुम फ्रेश जूस निकालो, मैं देखती हूँ। हेलो बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो आंटी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा जब तक ड्राइवर ठीक करता है मैं आपसे आके मिल लूँ। अरे बेटा, इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ, वजह बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू आंटी। वैसे मैं मामा की बातों की वजह से आपसे सॉरी करना चाह रही थी। नहीं बेटा, इट्स ओके। बेटी की माँ है, उनका फिक्रमंद होना बनता है। वो तो है, लेकिन इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था ना। उन्हें आपसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके बेटा, तुम छोड़ो इन सारी बातों को, वो हम बड़े आपस में निपटा लेंगे। आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा जूस बनवाती हूँ। आओ, गर्मी हो रही है ना आज बहुत। आज माँ पारा नहीं आई, अब तक देर हो गई काफी। जी माँ जी, इस टाइम तक तो आ जाती है। अब मैं फोन करूं? हाँ फोन करो, पूछो कब तक आएगी। आपकी बात करवाऊं? नहीं नहीं, मेरी बात मत करवाओ, उससे पूछो कब आएगी, खाना लगा देना। जी मैं जब तक नमाज पढ़ लूं। जी ठीक है। बाजी जी, बाजी जी। क्या हो गया, शोर क्यों मचा रही हो? माँ पारा टीवी में आ रही है। क्यों, एक्टिंग शुरू कर दी है क्या? रिमोट पकड़ाओ। जाओ।
कुछ दिन कबल होने वाले ड्रामे का खुलासा। मुल्क के मशहूर बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंडलैंड सिटी के ऑफिस में। ताज़ा मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मारूफ बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली ये लड़की कोई और नहीं, दरअसल उनके घर की मुलाजमा थी। माँ पारा ग्रीनलैंड बिल्डर्स की एम्प्लॉय। हेलो हेलो मामा। सारा बेटा आप कहाँ हैं? वो मैं शैला आंटी के घर आई थी, गाड़ी ख़राब हो गई थी उनके घर के बाहर। न्यूज़ देखी आपने? नहीं, क्यों? बेटे माँ पारा गॉट अरेस्टेड। What? Why? You wouldn't believe it even if I told you. बताएं तो सही प्लीज। तुम एक काम करो, तुम खुद न्यूज़ खोलकर देख लो जरा टीवी पे। जरीना, यहाँ रख दो बेटा जूस। आंटी वो टीवी रिमोट। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। क्या हुआ, खैरियत तो है? सब ठीक है ना सारा? ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ग्रैंडलैंड सिटी की हेड ऑफ स्ट्रेटजी अपने ही ऑफिस में रिश्वत लेती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। याद रहे कि ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने कुछ अरसा कबल मुल्क के मारूफ बिल्डर पर गैर मायारी काम और धांधली का इल्जाम लगाया था। सुनने में आया है कि मां पारा हुसैन के वालिद फजल बिल्डर के यहाँ मुलाजिम थे और अपने इसी लालच की वजह से वो माजी में भी बहुत सी गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस रही हैं। उनके वालिद उनकी इन बिगड़ी हुई हरकतों की वजह से उनसे सख्त खफा थे और इसी वजह से वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मैं जानती हूँ आंटी, इससे ये ऐसा नहीं कर सकती। तुम कैसे जानती हो उसे? भाभी, आपको याद है मेरी दोस्त माँ पारा? आप इससे मिली भी थी हमारे घर पे। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाँ तो उसने कुछ गलत किया होगा ना, वरना पुलिस किसी को इस तरह अरेस्ट नहीं करती। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जिस जुर्म के लिए उसे गिरफ्तार किया है वो नहीं कर सकती। बेटा, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि अंकल वो कई महीने हमारे घर रह चुकी है। उसने कभी कोई हेल्प नहीं एक्सेप्ट की, कोई फेवर्स नहीं लिए। असूलों की पक्की गैरतमंद और इज्जतदार लड़की है। मैं नहीं मान सकती कि वो किसी से रिश्वत ले सकती है। आप बहुत मासूम हैं सारा। आप नहीं जानती कि ऐसी लड़कियां कब और क्या कर सकती हैं। लेकिन मॉम, वो ऐसी तो नहीं थी। अगर ऐसी नहीं थी तो उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो पहले से आपके ससुराल वालों को जानती है? लेकिन मामा। सारा प्लीज, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। अपना सामान उठाइए और चलिए। ड्राइवर आपकी गाड़ी बाद में ले आएगा। इजाजत दीजिए हमें। चलिए उठाइए अपना सामान।
लेट्स गो। मैंने कुछ नहीं किया है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। वो झूठ बोल रहा है। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, वो झूठ बोल रहा है। आपने फसल बिल्डर पे झूठा इल्जाम क्यों लगाया? उन्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों की आपने? जवाब दीजिए मैम। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। बताइए, जवाब दीजिए। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप प्लीज मुझे मेरा फोन दे दीजिए, मुझे कॉल करनी है। सब्र करो बीबी, तुम्हारे चाहने वाले खुद आ जाएंगे। लेकिन मुझे घर पर फोन करना है, मेरी दादी परेशान हो रही है। तो ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि घर वालों को परेशानी हो? मैं कितनी बार आपको बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। एक बार, सिर्फ एक बार। जरा मुंह तो इधर करें। थोड़ा दुपट्टा पीछे कीजिएगा। सर वीडियो तो बनानी नहीं दे रही, आप कहें तो आपको लाइव दिखा दूं। आपके बड़े भैया, ओह सॉरी, सैया से बात हो रही है। आप भी करें कुछ बात। तुम्हारे खाते में एक और गुनाह का इजाफा हो गया। मीडिया को सब कुछ बताकर तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। सर काम तो आपने खुद ही आसान कर दिया मीडिया को बुलाकर। काफी शोहरत मिल चुकी है मैडम को। अब इन्हें एहसास होगा कि किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब पता चला महापारा के इज्जत नीलाम होना किसे कहते हैं। मैंने कहा था ना, उस थप्पड़ की गूंज को तुम्हारी बदनामी के शोर में बदल दूंगा।
देखो मापारा, तुमने फजल बिल्डर्स के साथ दुश्मनी बना ली और मेरा नहीं ख्याल वो खामोश रहेंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। खालिस डायमंड है मैडम, आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए खास तौर पे सुहेल साहब ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए। बस एक बार आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से और जाकर सुहेल साहब को और उनके वालिद को भी ये बात बता दो कि लोगों को पैसों से खरीदना छोड़ दें, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे। हमारे नुकसान की छोड़ें मैडम, आप अपने फायदे की सोचें। क्या हुआ, नहीं उठा रहा? नहीं, वो कोई नेटवर्क का मसला लग रहा है, बेल भी नहीं जा रही। फयाज को फोन कर दो, वो बता देगा उसे, उसका फोन तो उठा लेता है ना। खाला भी को फोन कर दे, परेशान होंगी, पता भी पूछ लें कहाँ है, अकेली है। ठीक। चलो बीबी, फोटो सेशन करते हैं और एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। इधर, यहाँ देखो। अरे यहाँ तो देखो। दुपट्टा हटाना थोड़ा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे भैया के लिए बना रहा हूँ, देखकर खुश हो जाएंगे। थैंक यू। अरे सुनो, मैडम को इज्जत से लॉकर में बंद कर दो और मटके में पानी भी भर देना। जाइए मैडम। नहीं प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रहे? मैंने कुछ नहीं किया है। ये बात जी भैया, भेजी जाए वीडियो आपको। ये लो चेकबुक और जो लिखना है लिखो। वैसे भी तुम्हें अपनी कीमत लगाने का बहुत शौक है। मैंने जो कुछ लिखना था इस फैक्ट शीट में लिख दिया और इसकी अनाउंसमेंट आपने टीवी पर तो सुन ली होगी। तो इस फैक्ट शीट को घर लेके जाइए और इन फैक्ट्स को घर बैठकर झुटलाने की साजिश करें। माँ पारा। Now please get out. That was my checkbook. तो निकाल ले। इस गंदे से डस्टबिन से। ये गंदा डस्टबिन बहुत सारे लोगों की सोच और कैरेक्टर से ज्यादा साफ है। मापारा के बारे में सोच रहे हो? 2 करोड़ रुपए की ऑफर की थी मैंने उसे, ठुकरा दी डायमंड के लिए। जेवर तो शुरू से ही उसकी कमजोरी है। मॉम, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इतनी बदनामी। रात में तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, बादशाह की कहानी। कहानी? हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। एक बादशाह था, उसे अपने दरबार में मांगने वाली हसीन भिखारन से इश्क हो गया।
उसने दुनिया और दुनिया के उसूलों के खिलाफ जाकर उस भिकारन से शादी कर ली। बादशाह उस भिकारन से बेपनाह इश्क करता था। उसके मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, मगर फिर भी वो पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। उसके लिए तरह तरह के खाने बनवाता, मगर भिकारन मलका की सेहत थी कि गिरती जा रही थी। क्यों? यही सवाल बादशाह ने अपने महल के हकीमों और तबीबों से भी किया, लेकिन कोई भी उसे इस बात का जवाब नहीं दे सका। फिर महल में मौजूद एक दाना ने एक अनोखा सा मशवरा दिया बादशाह को। क्या? उसने कहा कि अगर बादशाह मलका को खुश देखना चाहता है तो फौरी तौर पर उसकी तमाम आसाइशात और उसके खाने पीने पर पाबंदी लगा दे। बादशाह को यह मंतक समझ ही नहीं आई, लेकिन फिर भी चूंकि बादशाह मलका से बहुत मोहब्बत करता था तो उसने उस दाना की ये बात मान ली। फिर मलका बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश, सेहतमंद हो गई। कैसे? यही सवाल बादशाह ने दाना से भी किया, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा कि मलका पैदाइशी भिकारन है, उसे मांग कर, छीन कर, चोरी करके खाने की आदत है और इसी में उसे इत्मीनान और खुशी मिलती थी। तो बादशाह ने उसे इस तरह की फरावानी देकर उसकी फितरी आदत से दूर कर दिया था, इसलिए वो परेशान हो गई थी, तो इससे उसकी सेहत भी खत्म हो गई। इस कहानी से महापारा का क्या ताल्लुक है? बेटा, महापारा को भी जिंदगी में छोटी छोटी बेईमानियां करने की आदत है। अब वो एकदम से तुम्हारी इतनी बड़ी ऑफर कबूल करके अपनी रोज रोज की खुशी तो नहीं गंवाना चाहेगी ना? कम ऑन मॉम। बेटा प्लीज, तुम थक गए हो क्या? जाओ जाकर आराम करो, सुबह के उठे हुए हो। हेलो सालार, कब से फोन कर रहा हूँ यार, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? तुमने न्यूज़ देखी? नहीं तो यार, महापारा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तुम फौरन न्यूज़ देखो। What? कुछ दिन कबल होने वाले ड्रामे का खुलासा। मुल्क के मशहूर बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड लैंड सिटी के ऑफिस में। ताज़ा मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मारूफ बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली ये लड़की कोई और नहीं, दरअसल उनके घर की मुलाजमा थी। अच्छा ये बताओ कि आज तुम्हारे ऑफिस में कौन आया था? मेरा मतलब है ऑफिस के रूम में। कौन? वही जो खुद को तुम्हारा रिश्तेदार बता रहा था और बाद में तुमने ऑफिस से निकाल दिया उसे। देखो महापारा, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी बातें छुपती नहीं है। अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहती है तो प्लीज। नहीं, वाकई कोई मसला नहीं है और मैं वैसे भी किसी और वजह से परेशान हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऑफिस के बाहर किसी को थप्पड़ मारा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो,
बताओ प्लीज, मैं तुम्हारी। जब मुझे जरूरी लगेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है सलीम, सब झूठ बोल रहे हैं। सबने मिलकर उसको पहले भी बदनाम किया था। खाला भी ये इस किस्म की बातों का वक्त नहीं है। आप मुझे पता बताएं, मैं पहुंचता हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। कहाँ है, जरा पता तो करो, किस थाने में है वो? खाला भी सालार के दोस्त की बात हुई है उससे, वो आ रहा है। सालार ले आएगा ना उसे? देखें, जब वो सब कुछ छोड़ सकता है उसके लिए, तो वो उसे छुड़ा भी लाएगा। सलीम, बहुत ताकतवर लोग हैं वो। पता है खाला भी, मैंने खबरों में देखा था। कब आएगा सालार? आप फिक्र मत करें, आ रहा है। कुछ दिन कबल होने वाले ड्रामे का खुलासा। मुल्क के मशहूर बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। कोई झूठा इल्जाम नहीं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड लैंड सिटी के ऑफिस में। ताज़ा मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मरूफ बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली ये लड़की कोई और नहीं, दरअसल उनके घर की मुलाजमा थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। शायद तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे पहले ही पता था मापारा को जेल भेजने में आपका हाथ है। हाथ? मेरी तो नजर है उस पर। जानते हैं, ये बात सबको पता चल गई तो अंजाम क्या होगा? कौन बताएगा? महापारा। उसकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा महापारा की? कहीं तुम तो बताने का नहीं सोच रही? हाँ?
सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ये सोचा ना तो फिर तुम ये भी सोचो कि अगर सबको ये पता चल जाए कि तुम पहले से जानती थी कि मां पारा जिंदा है, बल्कि वो तो कभी मरी ही नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा? ये बात सबको पता है। ये भी पता है कि रायद और सारा की मंगनी के तुम इसलिए खिलाफ थी कि ये बात मम्मी जी को पता है, और ये भी जानती है कि मां पारा की बेगुनाही तुम पहले से जानती थी। ये बात सिर्फ आपको बदनाम करती कि सुहेल, बदनाम। तो होने दो। मैं तो इस घर का सगा हूं, सगा कर लूंगा मैनेज, जानती हो ना तुम। लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। तुम इस घर से जाओगी हमेशा के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? उस महापारा से मिलने थाने? उसके अपने बहुत परेशान होंगे, उन्हें दिलासा भी तो देना है ना। तुम आराम करो, ठीक है? बल्कि नहीं, हाँ, तुम आराम करो। क्या ये सच है कि आपका बेटा मां पारा का बाप उसकी हरकतों की वजह से उससे नाराज था? मेरी पोती ने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन न्यूज में तो दिखा रहे कि वो रिश्वत देती हुई पकड़ी गई है। इसमें कोई तो सच्चाई होगी। ऐसे ही तो कोई कंपनी वाले पुलिस को नहीं बुला लेते। सब झूठा इल्जाम है, झूठ बोलते हैं टीवी वाले। क्या ये भी झूठ है कि आपका बेटा उनके घर में मुलाजिम नहीं था? आपकी पोती ने उनके दोनों बेटों को वर्गलाने की कोशिश नहीं की थी? जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। आपको जवाब देना आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरी बच्ची बेकसूर है। जवाब देना पड़ेगा। आप हमें इस तरह नहीं भेज सकते। दो, कोई तो सच का साथ दो। मैं दूंगा सच का साथ और मैं छुड़ाऊंगा उसे। आप लोग प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। क्या ये सच है कि फजल बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व है? हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हमें यहाँ से जाने का नहीं बोल सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मीडिया में हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। छुड़ाएंगे उसको? इतनी गैरत है आप में? गैरत भी है और हिम्मत भी, और मेरा सच ये है कि मुझे वो चाहिए। सुहेल मियां, खुदा से डरें। अरे आप दुनिया से डरें। आपको पता है इस दुनिया वाले ना बहुत बुरे लोग हैं। देखा नहीं अभी आपने, पीछे पड़ गए थे ना, हैं? समझे इस बात को? अल्लाह का वास्ता उसका पीछा छोड़ दे। क्यों इतनी अजियत दे रहे हैं उसे? मैं अजियत दे रहा हूं? मैं अजियत दे सकता हूं उसे? आप ज्यादती करती हैं जुलेखा भी। अरे आपने देखा नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो कह रहा हूं आप चलें मेरे साथ और चल के उसे समझाएं
मैं लेकर जाता हूं आपको, उसको जेल से छुड़ा लेते हैं। अभी? हाँ अभी। मेरी शर्त याद है ना आपको? मुझे वो चाहिए। खुदा के कहर से डरो सुहेल। अगर अल्लाह ने तुमको बहन बेटी नहीं दी तो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तो ना उछालो। आप सब ना एक जैसे हैं, जिद्दी और कम अकल। सर फोड़ना बेकार है यहाँ पे। कैसे समझाऊं? अब भुगतें। अल्लाह, बेटी को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना।